गुरु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिना ज्ञान नहीं, नहीं रे। गुरु बिना
राम नाम वरानने। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मना, ताशु कृपा निर्मल मति पाऊं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। लखन सिया राम चंद्र की जय। धर्म मंच में विराजमान सर्वप्रथम उस गुरुदेव को सादर प्रणाम। यहाँ अदृश्य रूप में साक्षात हनुमंत जी महाराज चारों भैया विराजमान है, उसे प्रणाम। 3 दिवसीय मानस सत्संग के आयोजक करिए जम्मू समिति के कार्यकर्ता महोदय गुरुजन आपके बीच में 3 दिन तक इस मंच को संभाल के रखे हुए हैं। कोयली कस बोलत तो घोषक गुरुजन, ममतामयी करुणामयी वसल्यमयी माता कौशल्या जगत जननी सीता के स्वरूप महतारी दीदी, साथ ही श्री दशरथ के स्वरूप श्री रामचंद्र जी के स्वरूप मोर जम्मू भैया और बाबा मन, साथ ही डेहरी के अंजर करैया नाने नाने भारत शत्रुघ्न जी से मोर भाई बहने, और जितना भी यहाँ पर बाहर से आए हुए और जहां तक मेरी आवाज जा रही है सभी जीव जंतु को, साथ ही हमारा आवाज लाभ सभी के बीच पहुंचाए के प्रयास करते हैं। सांसरिस वाला माइक वाला भैया, शिव प्रिया बालिका मानस परिवार ग्राम रुआतला डोंगरगढ़ के लइका मंडा के आप सभी के चरण कमल में सादर प्रणाम है। जय जोहार, राम राम, राधे राधे। आइए हम आप सभी का ध्यान चाहेंगे एक बात और। अभी गुप्त नवरात्रि चलते है ना, पता है ना सबला? एक साल में 4 बार होते ना नवरात्रि, होते नहीं होते? हाँ है ना, नहीं 2 नवरात्रि सबसे ज्यादा जानते हैं। 4 नवरात्रि होते कि नहीं जाने। आजकल के लइका मन ला बताई जरूरत पड़ती कि बेटा अभी गुप्त नवरात्रि चलते भी बसंत पर्व में कह के, है ना। तो आज अष्टमी के दिन है। मेरी माताओं मेरे भैया लोगों को सभी को गाड़ा गाड़ा बधाई। नवरात्र पक्ष के साथ में भी बसंत पंचमी मनाओ, ओकरो आप सभी ला बहुत सारा बधाइयां। और 1 और 22 तारीख के हम सब का मना हम दीदी 22 तारीख के, हाँ रामभद्र जी महाराज ला अयोध्या नगरी में बैठा रहे हम नहीं। अब वहां बीच में बैठा रहे ना और शासन नहीं बैठा रहे ना, धोखा मत रहो। काबर हमारे सनातन हिंदू धर्म के में ज्यादा प्रेमी वही मन सब एक ग्रुप के जोड़ जोड़ के 30 न तो मंदिर यहाँ बने हैं। और वही में हमारा इष्ट देव भगवान प्रभु जो जगदाधार परम पिता परमेश्वर राघव सरकार वहां पर विराजमान है। आज 3रा वर्ष मनाए नहीं ओकर जन्म उत्सव। दीदी और रामचरित मानस में हम विचार करन तो ये मैं तो 14 साल के लिए भगवान बनवास गए से, है ना। माता पिता के बाद में मान गई, मगर आज कहे जाए कि कलयुग में 550 साल तक भगवान वनवास में काटे हैं। तब कहीं जाकर 550 साल के बाद में आज हमारे राम जी 3रा वर्ष है जो वहां प्राण प्रतिष्ठा के नाम हुआ है ना। तो आप सभी के जीवन में भगवान राघव सरकार अपने भक्ति ला प्रदान करे। साथ ही माँ आदि शक्ति जगदम्बा स्वरूपा नौ दुर्गा मैया आपके जीवन में शक्ति का प्रचार करे। और साथ ही हमारे शारदा मैया आप सभी के बुद्धि ला स्थल रखे और विवेक के प्रदान करे।
यही आशा लेते हुए आइए आपको प्रस्तुत प्रसंगों पर जोड़े ध्यान चाहेंगे। बहुत प्यारा प्रसंग है, आप सभी जानते हो, क्योंकि यहाँ कोई कम नहीं है ना। प्रवक्ता से बढ़कर वक्ता नहीं होता मेरी माताओं। जे बैठकर यहाँ पर सुन रहे ना श्रोता, वो सबसे बड़ा है। और जे श्रोता ला अच्छा लग गया तब तो सब चीज अच्छा है ना। मगर मानस की चर्चा वो सबको अच्छा लगता है मेरी माताओं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर से इसे 7 सोपान दर्शा है। जब मैं बोला अरण्य कांड दंड कारण की ओर आप सभी की दृष्टि चाहिए, दृष्टि भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए। तो आओ हम दंड कारण की ओर जाए, जहाँ गोसाई तुलसीदास जी महाराज कथे कवि कुल चूड़ामणि पूज्य पाद गुरु है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि रामचरित मानस में भगवान के 4 लीला के वर्णन करे है। अब ये चारों लीला के चयन करे हुए हैं कि अयोध्या के भूमि पर। देखिए, पहले अयोध्या के भूमि, चित्रकूट के भूमि, दंडकारण्य के भूमि और लंका के भूमि। ये 4 जगह है जो भगवान मनुष्य के रूप में नर लीला करे। अब मोला जो चर्चा करना है ना, तो वन लीला की कथा है। अब वन लीला में ऐसी का चीज हो है, तो ये चारों जो भूमि है ना, ये सहज नहीं है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि ये चारों अस्तुतः हमारे अंतःकरण के चतुष्टाय। अब यह अंतःकरण के चतुष्टाय मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों भूमि में चारों चीजें मेरे भाई बहन। इसीलिए गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि चित्रकूट के आज चित्रकूट ले भगवान आगे बढ़ चुके हैं। काबर संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि माँ आदि शक्ति के हरण हो चुके हैं। और वहाँ कौन से जंगल में? दंडकारण्य में, है ना। अब यही दंडकारण्य में नर लीला कर रहे हैं भगवान। अब ये नर लीला कर रहे हैं तो संत कहते हैं कि ये रामचरित मानस में ऐसे 4 पात्र नारी है जे भगवान ला एक जना खाए दौड़ीसगा, एक जना परीक्षा लेके जाने के प्रयास करी, एक जना समीक्षा करके जाने के प्रयास करी, और एक जना प्रतीक्षा करके जाने के प्रयास करी। देखो, अब चारों का वर्णन करते गोसाई तुलसीदास जी महाराज। सबसे पहले जो नारी मिले रही इसना भगवान राम ला बाल काल में, तो संत जन कथे विश्वामित्र के संग में जात कृष्ण तो चले जात मुनि दिन दिखाए, सुन ताड़का क्रोध कर भय, एक बाण प्राण हरि लिन्हा, अदीन पद तही निज पद दिन्हा। देखे तो भगवान ला खाए बार तो रिसना पहला एक के बाण में मार के बोला का कर दी अपन पद ला दे दी। देखिए, अब एक नारी देखा जाए तो रामचरित मानस में हम देखा तो बालेज कांड में औवा थे को मां सती। सती का करी भगवान के कथन नहीं सुन पाई। अब भगवान पर संदेह करी, भगवान शंकर रहा जगत गुरु हो के गलत समझाई सोला, है ना। स्त्री ये एक जन का गुरु नहीं है, संसार का गुरु है, जगत गुरु है। जो संहार करता है वो मां सती के संशय दूर नहीं कर पाई। अब अंत में का करी सोहा ले ना, वो तोर मन में आठ दिसन करे बरे कल जा परीक्षा ले ले, इसे कितना दौड़त तैयार हो गए जाए जाए। और जाते तो कैसे अब परीक्षा भी लेते, बड़ विचित्र परीक्षा लेते, है ना। देखो, भगवान को का सचमुच में परीक्षा का विषय है? विचार करो, क्या भगवान समीक्षा का विषय है? नहीं, भगवान किसकी विषय है? तो कहते हैं भगवान को भाव से जानने का विषय है, सिर्फ प्रतीक्षा करने का विषय है। हम प्रतीक्षा करके भगवान को जान सकते हैं। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते जब सती ने परीक्षा लेने का विचार किया तो कहते पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरे सीता कर रूप आगे होई तही जही आवत नरभू। अब विचार करो, जे रास्ता लात रहा थी रास्ता बना आदि शक्ति जगदम्बा के स्वरूप धारण करके चलती। बताई तो जो परीक्षा लेते तक जीवन के कल्याण नहीं होए। हाँ, अंत में आप सभी लोग पता है आदि शक्ति के स्वरूप ला बदल के गई सती हा नकली सीता बन के गई ना, तो भगवान तुरंत त्याग दी है ना। एक नारी पत्र ये हो और एक नारी यही पात्र में देखा जाए, हम विचार करें तो दंडकारण्य में ही देखो शूर्पणखा सुने हो ना। शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट ही रहे दारुण जैसे है, ओकर तो परचल बड़ विचित्र ही दिखाई दाई मानस पर।
किसी की रावण के बहिन नहीं ऐसे की शुरू से ओकर परिचय जो है ना ये अद्भुत परिचय मान के चल। आज के जमाना में स्त्री मल्ला बेटी मल्ला जब परिचय देते ना था कुंवारी नहीं तब तक ओकर दाई दादा के नाम से जाने जाते। ये फलाना बेटी है ऐसे के ब्याह होई ना तो फलाना का घर के बहू है ऐसे कहते है ना। और जब विधवा हो जाते ना तो फलाना के महतारी है ऐसे कहते। मगर यहाँ तो परिचय भी थी देखो तो ये सुर्पनखा है क्या जो परिचय दे रहे गोसाई तुलसीदास जी महाराज। ये सुर्पनखा है क्या तो कहते घनी वासना, एक घनी वासना है जेकर जीवन में ये वासना जाते ना ओकर जीवन पतन की ओर ले जाते। अब वासना के भाई कौन है तो मोह है। अब मोह का है तो वही तो मूलेगा मोह तो कर परिचय खलो कैसे नहीं दे। हाँ ये सब डारा खांदा है। जब सुर्पनखा का नाक लग कटे ना तब भगवान हमारे तुलसीदास जी महाराज कथे हमारी तुलसी कथे जब सुर्पनखा का नाक कटी ना पत्ता झरीस कथे। हाँ वो पत्ता है। और संत गोसाई तुलसीदास जी ये भी कहते कि जब तृष्णा और मारीच और सुबाहुला मारिस ना तो डाली हरे कथे बोला। सुबाहु माला जो मारिच तेला हाँ ये डाली की और तना काला की थे जानता दीदी हो तो तना ये लगी कौन लगी तना तो कुंभकर्ण लगा थे ये तना हरे कथे अहम मोठक तना कथे। हाँ तना कैसे रहते अहंकार ला तना कहेगे। देखिए काम को डाली कहेगे है और तना कहे अहंकार को। और जो मेन जड़ है जो मेन मूल कहे जाए वो मोहला कहे गए ते करे साफ परिवार हरे ना ये सब जन्मना तो गोसाई तुलसीदास जी ओकरा से देना मोह से ओला परिचय देगी से। और यही ले सुर्पनखा भगवान के समीक्षा करे बल लगी। सब समीक्षा भी करी तो बहुत विचित्र समीक्षा करे ना ओकर। देखो समीक्षा भी किया तो कैसे समीक्षा किया तुम संग पुरुष न मोह संग नारी। अब यहाँ हम एक विचार करें क्या सुर्पनखा ने सचमुच में अच्छा बात की। हाँ एकदम 100% बात बोली सो काबर भगवान किस लिए आए जगत में तो कहा कि निश्चर ही न करो भुजा उठाई सब किन्न। भगवान निश्चर ही न करे बर आए ये धरती ला निश्चरों से हीन करके मारे बर आए तो मार कौन सकते तो ब्रह्मा ही मार सकते। तो यही बात का केस कि तुम ब्रह्मा हो तुम ज्ञान हो और ज्ञान के प्रहार से तुम मोह को मार सकते हो मुझे पता है भगवान। मगर मैं अब मेरे जैसे नारी का उत्पन्न यहाँ बात कहा तो सुर्पनखा कौन से बात को कह रहे अपने आप में जोड़ रहे हैं तो कहते मैं घनी वासना हूँ मैं अविद्या माया हूँ जिसके जीवन में जातो ना महाराज ओकर पूरा गहरी मत आदत हो कहते। और सही बात काबर यहू सुर्पनखा तो प्रतिज्ञा करे है दाई काबर बिचारी अभी यहाँ कुंवारी बन के आए ना तो कुंवारी नहीं विधवा है काबर ओकर पति के नाम विद्युत जीवानी से। अभी विद्युत का मतलब क्या होते जैसे कि हमारे यहाँ एक लाइन लिखे है ना हमारे तरफ सोमनी में है ओकर मेन स्टेशन और जब बंद होते ना तो ऊंचे से चालू होते ऊंचे से बंद होते तब इसने आपको मन ढाक ले वही कवर्धा वगैरह में आसपास में वही गंडई वगैरह है ना बेमे तरफ नहीं शायद है ना। तो ऐसने मेन तो कहते कि ओकर जगह इतना करंट रहे कहते दिल देख के रावण घलो डर रह गए कहते भैया ये तो मोरल ज्यादा करंट वाला है मोरल ज्यादा बलवान है ओकर अंग से जब करंट निकला कहते ना रावण घलो डर रहा है कहते ओकरा से तो छल करके मार दी दाई ए मोले मत पड़ जाए करके। सुर्पनखा पता चली मोर भाई मारे गए ना वही दिन प्रतिज्ञा करिस कहते भैया आपने मुझे विधवा बनाया सिर्फ मुझे विधवा बनाया मेरे पति को छीना आपने तो मैं भी एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारा सारा परिवार को नष्ट करूंगा और तू भी नष्ट होगा। देखो ये वासना कह रहे हैं और हमारे अंदर में जो मोह है ना वासना थे तबे ओकर अंत होते ए पर नहीं हो तो ओकरे से जो प्रतिज्ञा कर इसकी में एक दिन पूरा संसार ला तो पूरा परिवार ला नष्ट कर दूं करके ओकरे से जो समीक्षा करे वर्गी ओकरे से दिखे कि तुम संग पुरुष न मोह संग नारी महाराज महु प्रतिज्ञा करे हो निश्चर बन के संहार करो कह के और तहु करे है तो दोनों जन के तो अच्छा बनते ना है ना दोनों में कोई अंतर नहीं है ते हां संत बन के हित करे बर और मैं अपन भाई विनाश करे बर पैदा हूं कहते देख अब सही बात है दीदी
है ना, यही तो जब नाग और कान कटी तब भागत गीत नहीं गई। तो ये नारी ये शूर्पणखा है जो समीक्षा किया, मगर जो बोला चर्चा करना है मूल तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज कथे कि एक नारी औ है, औ कौन नारी है? तो गोसाई तुलसीदास जी उसके बारे में बहुत सुंदर भाव से लिखते हैं। कंद मूल फल सुरसयति दीन राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये कौन है जो भगवान आज अगर खा के जो भोजन पदार्थ दिए हुए वो खा के बार बार बखान कर रहे हो? कौन सा नारी के यहाँ पर उल्लेख किया गया है तुलसीदास जी महाराज ने? तो संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि आज भगवान 14 वर्ष वनवास के लिए निकले हैं, और जब 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले हैं ना तो शांति के आज हरण हो गए। अब अध्यात्म में देखा जाए जहाँ वासना घनी वासना हो मोह हो वह शांति के चोरी होना निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। तो आज चोरी हो गए ऊपर। तो माँ जानकी कौन है? ये शांति कौन है? सीता। तो कहते कि शांति सीता स्वामिनिता है, आत्मा रमा विराजते हैं। देखिए जिसके जीवन में शांति अगर विराजता है तो उसमें राम भी विराजते हैं। इसीलिए संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि शांति के हरण हो गए, ज्ञान वैराग्य अलग हो गए हैं, और वही शांति के खोज के लिए भगवान कहाँ निकले हुए? तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं क्या? हे खग मृग हे मधुश्रेणी, तुम देखे सीता मृग नयनी। भगवान खोजते हुए जा रहे हैं जंगल जंगल, अब खोजते खोजते कहते पेड़ पौधों को पूछते किसी ने मेरे सीते को देखा है क्या? देखिए भगवान कह रहे हैं। और वही खोजते 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 जब गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या? सबरी देखे सब राम गृही आए, मुनि के वचन समझाए जिया आए। यहाँ प्रवेश करते जब खोजत खोजत पंपन सरोवर के पास में पहुंचे तो काकर घर में पहुंचे, सबरी देख राम गृह आए। सबरी के घर में भगवान पहुंचे हुए हैं। और जब राम जी ने देखी ना सबरी, तो ये सबरी है का जगह घर में आज भगवान पहुंचे थे? ये भी बात है। भगवान क्यों गया? इसी से घर में क्यों गया? चाहती तो दूसरा घर का लोग जा सकत रही थी, मगर ये सबरी वो है जिसके जीवन में सबर हो, जिसके जीवन में प्रतीक्षा हो, वही सबरी है। और सबसे बड़ी बात जो सत्संग करके आज जो सत्संग किया होकर प्रभाव से भगवान को आगे बढ़ना नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सबरी के जीवन में गुरु था, मतंग जैसे संत था। जब मतंग ऋषि बोले बेटी मैं संसार ले जावा तो मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, अब मेरा अंतिम आ गया है, मगर तुम अभी बहुत दिन तक जियोगे, और तुम जियोगे ना तुम्हें राम दर्शन होगा। इसलिए कहा मेरी बात को तुम गठिया के रख लेना। और कौन से बात का कौन से मंत्र दिया? राम नाम मंत्र दिया। और जब राम नाम मंत्र दिया कहा बेटी एक दिन राम तेरे दरबार में आएगा, तुम धन्य हो जाओगे, तुम्हें दर्शन कराएगा, मेरे बातों पर सिर्फ विश्वास रखना। तो गुरु गुरु है मेरे भाई बहन, जेकर जीवन में निष्ठा लग गया गुरु के प्रति, तो गुरु का अर्थ है क्या? अब ये भी प्रश्न उठते, ये गुरु है क्या? तो संत समाज कहते हैं गु अने अंधकार रु अने प्रकाश, जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है जी। तो आज सबरी के जीवन में प्रकाश डाला थे नहीं डाला थे? जाए पहले पहले प्रकाश डाल दी। कहते बेटी एक दिन राम आई ऐसे। तो वही जब बात पूछते महाराज मैं कैसे ढंग के पहचानू भगवान आई था? मुनि के वचन समझाए जी आए। समझ तो आ गए जो मेरा गुरु कहा है वो है, मगर उसको मैं पहचानूंगा कैसे? देखो मैं पहचानूंगा कैसे भगवान को? तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते गुरु ने एक वाक्य कहा था उसको पहचानने के लिए, कहा सरसिज लोचन बहु विशाला, जटा मुकुट सिरउर वरमाला,
श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परे चरण लपटाई। देख माँ सबरी जब देखिस ना तो वही बात ना कह रही इसकी एक दिन राम आए ना तो कर लक्षण बता रही इसे कैसा लक्षण की इसकी बेटी जो दो जन आई किसी एक जन नहीं की इसे दो जन आई एक साथ बोली और कैसे आई तो कि इसकी श्याम गौर सुंदर दो भाई एक जन गोरा रही किस और एक जन श्याम कलर के रही किस बहुत सुंदर दिखी मगर ओकर जब देखबे ना तो तुम्हारा मन को मोहित करने वाला इतनी अलौकिक रहेगा भौतिक नहीं। आज तो संसार में हम भौतिक सुंदरता को देखकर मोहित हो रहे हैं मेरी माताओं। कहा जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हें लौकिक का अनुभव होगा उसकी रूप को देखोगे एक श्याम रहेगा एक गोरा रहेगा। और ये भी कहा कि बेटी ओकर साथ साथ का रही है जटा बनाए रही केस। हाँ दोनों भाई में सिर में जटा रही की जटा मुकुट सिर वर माला का जटा मुकुट भी रही है और गला में तुलसी के माला रही की देखिए। हाँ और एक बात और कहा कि सर सिज लोचन बहुत बहु विशाला कहा कि प्रम्ल बाहु जैसे बड़े बड़े प्रम्ल बाहु काला कहते माड़ी के नीचे तक ना भैया हाथ ना छूते तेला कहते कहते तो भगवान तो विशाल है काबर विश्व रूप रघुवंश मणि ये संसार ही विश्व है ओकर रूप है तो ऐसे प्रभु कैसे हो सकता है मेरे भाई बहन। इसीलिए ना कहा था बेटी वो प्रम्ल बाहु जैसे बड़े बड़े भुजाओं वाला सुंदर सा नेत्र वाला नेत्र भी कमल के समान रहेगा इतना सुंदर रहेगा। देख देख ये सब लक्षण देखिए अब जान के नहीं जो मेरे गुरु कहा था वही है इसीलिए कहा। अब कहते हैं ना भगवान कौन से रूप में आ जाए कौन लब बताएगा है ना। तो इसीलिए एक भक्त ने बहुत सुंदर भाव से इस भजन को गाया है। आइए हम सब मिलकर गाएं। बोलिए भरत प्रिय राम चंद्र की जय। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में जो राम का दर्शन पाएगा राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में जो राम का दर्शन पाएगा राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्शन
सही गावा ए मनुष्य के जन्म में लेकर देवता मन घलोक तरसते कैसे महाराज अगर तोर कृपा हो जदी के हम मन मानो बना के भेज देते महाराज काबर एकर से भेज देते महाराज मनुष्य बंधन ना तो कथा ला सुनना तो भजन ना करेंगे सौभाग्य मिलते। अब बताइए देवता भी तरस रहे हैं इस मनुष्य के जन्म ना पाए भर और आज हम सब देखो मनुष्य के जन्म ना पाले हैं मगर हमार का कारण है धरती में आना सफल भुला गई यही बात का कथे गोसाई में ना भैया समय रहते हुए संभल जाओ पता नहीं दोबारा ये वक्त आएगा या नहीं इसीलिए संत समाज कहते हैं क्या समय हाथ से निकल गया समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन पछताएगा मेरे मन मन के दर्पण में जो राम को दर्शन पाएगा राम को दर्शन पाएगा राम नाम के सावन से जो मंदा मने छुड़ाएगा मेरे मन मन के दर्पण में जो राम को दर्शन पाएगा राम को दर्शन पाएगा पता नरेश रूप में आकर नारायण मिल जाएगा मेरे मन मन के दर्पण में जो राम को दर्शन पाएगा राम को दर्शन पाएगा। तीसरी पंक्ति सुनिएगा क्या भाव डालते हैं क्योंकि जो तीसरा पंक्ति लिखे हैं ना भाइयों वो में सब लोग बहुत ज्यादा अहंकार होते ना इसीलिए संत जन इस भाव को रखते हैं क्या दौलत का अभिमान है झूठा यह तो आनी जानी है राजा रंग आने के हुए कितनों की सुनी कहानी है दौलत का अभिमान है झूठा यह तो आने जाने है राजा रंगाने के हुए कितनों की सुनी कहानी है। रामचरितमानस में इसका भी प्रमाण है ना आज सभी को ज्ञात होगा रावण कहता था मेरा सोना का लंका सोना का लंका मैं बलवान हूँ मैं माया जानता हूँ मेरा परिवार है बताइए जब भगवान का लाठी बरसा सोने के लंका में खलो का भी लग देगा ओकर बल भलो का कहाँ चले गए वो भी तो नष्ट हो गए ना जब परिवार का अहंकार था वो परिवार भी नष्ट हो गया इसीलिए संत समाज कहते हैं भैया एक अहंकार मत करो भगवान का जल राजा ला भिखारी बना दी और भिखारी राजा बना दी तो कोनो लो भरोसा नहीं है इसीलिए संत समाज कहा अरे भैया मुझे बनना ही है आज संसार में वो चीज को किसी कोई भी नहीं छुड़ा सकता कौन सा चीज को कहा तो देखिए क्या भाव रखते हैं राम नाम का महामंत्र है राम नाम का महामंत्र है जाएगा मेरे मन मन के
आइए आप सभी के ध्यान भगवान की कथा की ओर। माँ सबरी अपन गुरु के बात ला सुनता करते और कथे बस हिच भगवान हाँ? अब देखा जाए माँ सबरी जंगल में कबर रहत रही सही का है ना, ओकर तो घर परिवार ही से मेरी सही बता भला तो कथे भैया यहू भील राजा के बेटी अलोजल बकनो हाँ कहा लगे भील राजा जेकर 16 वर्ष मकर बिहार तैयारी चलत रही दीदी कहते संत मन हाँ कि सवरी के बारात है ना घर पहाटी में आए रही कथे है ना, जैसे जनमासा रखते नहीं वैसे रखे कथे ओकर बारात ला आप लड़की वाला तैयार करते तो तैयार करे पहले केस की बहनी तैयार हो पहले थोड़ा से चंद बारी ढक ले आ जाबो फिर तैयार हो बैठबो तने गई से कह के तब सखी के साथ में थोड़ा सा बकरी की तरफ गया और जाके देखिस ना तो इतना पशु बंधाए रहा है। कौन से पशु? बकरा बकरा बांध के वहां रखे रहा है। तो माँ सबरी अपन सहेली मतलब पूछे वर लग गए बहनी ये ला काबर बांध के रखे हो मुर्दादा तो को दिन नहीं रखा तरी से कथे देखो त कथे आई सबरी तो पता नहीं है तोर दादा हा जतका धन सगा तकर न्योतत करे पर तो रखे है कथे देखो आवाज भी समाज में ही तो हुआ थे मेरे भाई बहन बिना मोह के धन ला है ओकर मांस ला हम खवाए जात हन। बताइए विचार करने की भगवान तुम अल्लाह मानो दे तानो देगा है। आज जगह जगह कटटका बर है और जिकर घर में खाए पिए नहीं तिका घर सगा घर नहीं जा ऐसा स्थिति आ गई आज के जमाना में। सही बात नहीं दीदी जिकर घर सब चीज नहीं चिरे ना तिकर घर में हटी सगा नहीं जाए काबर तुम्हारा घर कहीं खा पियो नहीं का करे ला वो कथे देख हमार घर तो बिल्कुल नहीं आया दाई काला को ठियाबे हो है ना आई तो बेटी माई मन भरा थे और जाना थे शुद्ध शाकाहारी है ऐसे कह तो दमाद मन नहीं आए धरे तुम्हारा घर पिया खाने नहीं मिले तो काजित बड़ा हो ऐसे कर तुम्हारा सगा का भाव नहीं जानो करते तो कैसे दूसरा खाद्य करके आ भाव कर भी बोले बोल बता मैं कहते बने हैं दादा दूर रहो काबर हमला तांसी भोजन किसी को खिलाना नहीं है घर में झगड़ा कराना नहीं है और भगवान हमारे घर में भगाना नहीं है काबर हम जब साथ करीब उतना हमारे हृदय में शांति भाव रही। अरे भैया आज जैसे ना खाना खा था कहते ना एक संत कहते जैसे पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। सही बात है नहीं तो वाणी ना खलक सुधारो अच्छे से जैसे करोगे भोजन तो वैसे बनेगा मन तो भोजन के द्वारा ही तो मन घलोक बनते एकरा से दिक्कत है सावधान। अरे अब मरे हुए लाश ला घर में ला के खावत हो आए अब घर में मरत तेरे के परियां फेंकत हो तो का मतलब के यही बात है कि माँ सबरी के जीवन में भी यही स्थिति आने वाला था। माँ सबरी पूछी ना तो तुरंत कहते बहनी ये तोर बिहाव की तैयारी है जो सगा है तिकरे मन पर व्यवस्था करी ऐसे के दाई सबरी कर मन ढाक ले देखिस ना बंधाए रहा है ओरी पारी ओकर आंखी ले आंसू निकले चालू हो गए और चालू ऐसा तक कहते धिक्कार अपन आप धिक्कारे भर लग गए। अधिकार के कहा कहते हे भगवान मोर घर बसे बर मोर नया जीवन चालू होने वाला है और मोर दादा कतको जन के जीवन ला उजारा थे तो का मतलब के ऐसे जीवन सुधारने से उससे तो अच्छा मुझे विवाह नहीं करना है। अगर मेरा विवाह ही नहीं होगा तो इतना जन के जीवन बच जाएगा। इसीलिए अपने साथियों को कहा कि बहनी में थोड़ा देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। सबे जन अंदर आ गए सबरी विचार करी कर भाव ल समझ गए ऐसे लगी जानो मनो कहा थे वो बकरी बंधाए थे मन बकरा मरा सबरी हमला बचा ले। माँ सबरी रोते रुए कहा कि तुम बंधन में हो। माँ सबरी ने तुरंत अपन हृदय की बात न सुनी और अब बंधन मुक्त कर दी जा तुम जियो अपना जिंदगी। और वही जगह ले माँ सबरी घलों का वैराग्य आगे और कौन हम नहीं बताई जंगल की ओर निकल गए। भील राजा खोजी मोर बेटी कहाँ चल दी मोर बेटी कहाँ चल दी देखो मगर सबरी का पता नहीं। कई लोग कहने लगा सबरी को हो सकता है जंगल है इतना भारी शेर भालू खा चुके होंगे
जितना खोजना था खोजा, मगर सबरी भैया कहाँ गए। संत जन कहते हैं आज अपने जीवन को सुधारने के लिए यही मतंग ऋषि के आश्रम पर गए, जहाँ रोज सत्संग करते थे, रोज सत्संग करते थे। जब सत्संग किया तो संत बन गया, और संत जब बना तो कहने लगा कि एक दिन तुम्हारे जीवन में राम आई बेटी। अब यही बात मैं याद करत माँ सबरी भगवान के इंतजार में बैठे रहा, और ओकरा से दिखते भगवान कब आते। तो संत सभा चहुती से अमराई श्रद्धा बसंत, श्रद्धा ऋषि बसंत सब गाई। देखो जेकर जीवन में श्रद्धा है, भक्ति तेकर जीवन में राम आही दाई है ना। तो यही बात में गोसाई तुलसीदास जी कहते सब दम नियम फूल फल ज्ञान अब हरिपद रति रस वेद बखाना। जिसके जीवन में रस है ओकरा जीवन में भगवान प्रवेश करते। आज माँ सबरी के जीवन में जब भगवान आए तो सबरी इतना प्रसन्न हो गए, कहने लगा भगवान यहाँ पर बैठ जाओ। फिर कहा भगवान तुम यहाँ पर बैठ जाओ। इतनी प्रेम में विवश हो गया है। और भगवान तो ऐसा है, संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संतों भी कहते प्रेम विवश अर्जुन रथ हाके भूल गए ठकुराई। प्रेम के भूखे रहते, माँ सबरी के अंदर है न छल है न कपट है, सिर्फ भाव से भरा हुआ है। और भाव ला देखते भगवान कहते सबरी के भाव ला देख के आज भगवान पहुंचे हुए। और सोचने लगा सबरी भगवान राम मेरे घर आए, मैं उसको क्या खिलाऊं, क्या दूं मेरे राम को, मेरे पास तो कुछ नहीं है। माँ सबरी के मुख से प्रेम मगन सुख वचन नयावा, पुनि 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 पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे। देखो कर जगर ना चरण धोबर पानी की जरूरत नहीं पड़ी सी। माँ सबरी अपने आंखों के आंसू से भगवान के चरणों को धोने लगा। कहा कि प्रभु मैं अधम से अधम हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है। और भगवान के चरण को अपने आंखों के आंसुओं से धोने लगे। पुण्य सुंदर आसन बैठा है, देखिए सुंदर आसन देकर भगवान को बैठाया गया। और बैठाने के बाद आज भगवान सोच रहे हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा, अब मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या देते हैं, सिर्फ निर्मल मन जन सो मोह पावा। जिसके मन में निर्मल भाव है, शुद्ध भाव है, पवित्र भाव है, जेकर मन में ना मोह है न कपट है, न छल है न छिद्र है, ओकरे जीवन में राम आते। और आज ओकर जीवन में भगवान राम और लक्ष्मण कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान वैराग्य आज एक संत के दरबार पर पहुंचे हुए हैं। सबरी के जीवन में दोनों आए हुए। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते सबरी ने कहा कि प्रभु मैं आपको क्या खिलाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सबरी निकल कर बाहर देखा गया तो कई संतों का भाव है कि बाहर में जब निकले ना तो जंगल में रही से तो अभी बेट पका थे ना दीदी कस के पका थे, नहीं पका तुम्हारा बोई पका थे ना। हाँ तो वही दिखिस कथे तेला लाल खाओ इस कथे संतन के ओकरा से दिखे ना सबरी के बोई सुधा भक्ते तो रुचि रुचि भोग लगाई कथन तो नहीं कहा कथन ना। मगर गोसाई तुलसीदास जी महाराज तो यहाँ तो लिखे बोई तो शब्द लिखा ही नहीं है ना। काली थे सबरी जो खवाए तिकला तो किस कंद मूल फल सुरसयति दीन राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब हम विचार करें यहाँ तो कौन हो जगह नहीं लिखा है दई पेड़ शब्द एमे तो 3 शब्द लिखा है ना कंद मूल और फल है ना। कंद मूल और फल तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज का बारे कंद मूल और फल लिखे ऐसे कहा है। तो आओ एक प्यारा सा पहले भजन गाए और बाद में आप सभी के बीच भाव रखे के प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। आइए पीला बत्ती भी संकेत दिवत है ना, तो आओ हमारी प्यारी सी बेटिया के सुंदर सा भजन गाई सुनिएगा चंचल यादव के मुख से, है ना। आओ भाई नाचन के कल माइक में देख लेंगे ना। श्री राम श्री राम बने देख लेंगे भजन गाइए। श्री राम श्री राम बड़ा
उमापति महादेव की जय। जोरदार ताली चाहेंगे इनके लिए। अभी आप और हम सुन रहे थे शिव प्रिया बालिका मानस परिवार रुआतला डोंगरगढ़ के इन बहनों के द्वारा बहुत ही सुंदर सौरी प्रसंग के पावन कथा से हम जनमानस को सरबोर किए। और इन लोगों के लिए तो मैं यही कहना चाहूं, ये मीरा की अमर शक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये मीरा की अमर शक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो, सानिया मिर्जा, असंभव क्या है दुनिया में कर नहीं सकती। असंभव क्या है दुनिया में कर नहीं सकती। जोरदार ताली चाहेंगे। दीपक बिना मंदिर है सुना, राजा बिना दरबार, और श्रोता बिना मंच सुना, और बेटी बिना संसार, बेटी बिना संसार। जोरदार ताली चाहेंगे। बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग से जनमानस को परोसे इन बहनों ने। सौरी प्रसंग, राजा सबर की बेटी सौरी, जब सौरी विवाह योग्य हो गए तो उनके विवाह के लिए रिश्ता पक्का हो गए थे। और सबरी की जब बारात आने वाले थे तभी उनके पिता राजा सबर ने बरातियों को खिलाने के लिए अनेक भेड़ बकरियों को ला करके बांधे थे। जब सबरी सोकर उड़ती है तो सुबह अपने दासियों से पूछती है कि इतने सारे भेड़ बकरी हमारे घर में लाकर क्यों बांधे हैं। तब उनको बताते हैं कि बरातियों के खिलाने के लिए सभी जानवरों को मारकर खिलाए जाएंगे, इसलिए लाए हैं। तो सबरी के मन में दुख होते हैं, मेरे स्वार्थ के चलते इतने जानवरों की बलि चढ़ेगा, इसलिए उन्होंने विवाह को रोक करके उन्होंने वहां से भाग जाते हैं और भाग करके मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगते हैं और ऋषि मुनियों की सेवा करते हैं। जब कभी भी करते करते बहुत दिन बन गए तब मतंग ऋषि कहते हैं, सबरी एक दिन भगवान जरूर तुम्हारे कुटिया में तुम्हें दर्शन देंगे। इस प्रकार से सबरी जो भगवान की आराधना किए और भगवान की राह देखने लगे कि आही 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 एक दिन राम जरूर आही, आही 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 एक दिन राम जरूर आही। सुबह आही, मंझनिया आही, संझाती आही, पहाती आही, मोरिया भागन के भाग लव जगाही। एक दिन राम जरूर आही, आही रे आही, एक दिन राम जरूर आही। गुर तुर कांदा राखे हवा बोर के, मिठ मिठ बोइर ला राखे हवा टोर के। हो गुर तुर कांदा ला राखे हवा बोर के, मिठ मिठ बोइर ला राखे हवा टोर के। कांदा कुसाला वो हर खाही, खोवा जलेबी कहल पाई। बोइर के भोग वो लगाही, एक दिन राम जरूर आही, आही रे आही, एक दिन राम जरूर आही। मोहन मूर्तियाल नैन निहारी हो, आँख के पानी माँ चरण ला पखारी हो। मोहन मूर्तियाल नैन निहारी हो, आँख के पानी माँ चरण ला पखारी हो। मयक मारे महर रोहूँ, आंसू मोकर पाँव लदोहूँ, तब मोर छाती हर जुड़ाही। एक दिन राम जरूर आही, आही रे आही, एक दिन राम जरूर आही। ये तरह सबरी भगवान की आराधना किए। भगवान चल करके उनके कुटिया में आते हैं और भगवान के हाथों से सबरी जो है जूठा बेर को खाते हैं। कहने के तात्पर्य मेरा यह है मित्रों, प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना राम को क्या जरूरत था सबरी के जूठा बेर खाने की। कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरे दासी है, अब विचार तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी है, घर में मथुरा काशी। जोरदार ताली चाहेंगे। चलो हम विदाई थोड़ा देर बाद में करेंगे। हमारे बीच अतिथि आए हुए हैं,
जिसको उद्बोधन भी होना है, स्वागत भी होना है और उसके तत्पश्चात आप लोगों को विदाई करेंगे। 10 मिनट समय और चाहते हैं आप लोगों से। श्री विष्णु साहू जी, सचिव मानस संघ बेमेतरा, श्री राजकुमार ताम्रकार जी, संरक्षक मां भद्रकालीन जिला मानस संघ बेमेतरा, श्री देवलाल सिन्हा जी, अध्यक्ष मां भद्रकालीन जिला मानस संघ बेमेतरा, श्री बिहारी लाल यदू जी, अध्यक्ष मां भद्रकालीन तहसील मानस संघ बेमेतरा, श्री धनेश वर्मा जी, अध्यक्ष जय ब्रह्मदेव सेवा सत्संग समिति किसान भवन बेमेतरा, सचिव मां भद्रकालीन मानस संघ बेमेतरा तहसील, श्री लखनलाल वर्मा जी, कार्यकारी सदस्य, श्री राजेश वैष्णव जी, संरक्षक और श्री सुशील साहू जी बेरला, आशीर्वाद मोहन वैष्णव जी, और ये सभी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं महोदय को आमंत्रित करता हूं कि आए और हम जनमानस को पिंटू पटेल मानस दर्शन जीवन अर्पण के संयोजक हमारे बीच आएंगे और उद्बोधन करेंगे हम जनमानस को अतिथि क्रम में। और साथ ही साथ मैं यही शब्दों के साथ इनको आमंत्रण करना चाहूं कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं, जितना गहरा हो कुआं और उतना ही मीठा जल मिलता है, उतना ही मीठा जल मिलता है। इसी भाव के साथ आप आए और उद्बोधन के कड़ी में हम जनमानस को जोड़े। आओ महोदय जी। आदरणीय पिंटू पटेल जी, आप आओ और हम जनमानस उद्बोधन के माध्यम से अपना आशीर्वाद वचन। आदर्श राम भक्त वाले हैं। जल्दी महोदय जी, इनको विदाई भी करना है। फिर विदाई सर मतलब सामने बैठा चलो करा आयोजक समिति में जोरदार ताली चाहेंगे। स्वागत तो करवावे तब उद्बोधन करवावे, स्वागत करवावे तब उद्बोधन करवावे, स्वागत कराएंगे फिर उद्बोधन करा तब फिर विदाई करेंगे। चलो तो सभी चलो सभी हमारे अतिथिजन हमारे उद्घोषक मंच के समक्ष सामने आ जाएंगे सभी अतिथिजन, और हमारे आयोजक समिति के द्वारा ये सभी अतिथिजन का स्वागत करने हैं। तत्पश्चात हम उद्बोधन की कड़ी में जुड़ेंगे। साथ ही साथ ये मंडली के जैसे ही विदाई होंगे तो चढ़ोतरी का कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। जोरदार ताली बजाओ। बता कहाँ पे भैया मोदी लेते हैं कैमरा में, चलो ना मोबाइल में ना मोर माला जोरदार ताली बजाओ श्रोता समाज।
चलो हमारे अतिथि सम्मान के तत्पश्चात हम चलते हैं हमारे बीच श्री देवलाल सिन्हा जी, अध्यक्ष मां भद्रकालीन जिला मानस संघ बेमेतरा महोदय जी का आगमन हुए हैं। श्री देवलाल सिन्हा जी, अध्यक्ष मां भद्रकालीन जिला मानस संघ बेमेतरा, आइए और हम जनमानस को उद्बोधन के माध्यम से हम सबको जोड़े। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम श्री सीताराम श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रानाम ततुल्यं च राम नाम वरानने। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यान विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम के पावन भाव के साथ कण कण आतुर हो जाते हैं लेकर तेरा पावन नाम और छत्तीसगढ़ की पावन माटी। कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम, कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार जयकारा करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। आइए, आज बहुत ही पुण्य पावन अवसर इस भूधरा पर आदर्श ग्राम खजरी और खजरी के अंतर्गत जहां त्रिदिवसीय संगीतमय मानस गान समारोह का यह अलौकिक आयोजन, जिसका संदेश समूचे छत्तीसगढ़ में जा रहा है, और इस आयोजन के संकल्पकर्ता परिकल्पनाकर्ता हमारे प्रिय, हमारे अजीज मित्र और बहुत ही मानस के सजग प्रहरी आदरणीय कृष्ण भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। साथ ही साथ इस 3 दिवसीय आयोजन को अपने तन मन धन से, अपने जीवन की अमूल्य कमाई को प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए इस दिव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सभी ने सहभागिता प्रदान किए हैं। समस्त दानवीर भामा साहो के पावन श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही साथ आदरणीय आयोजक समिति, शांति निकेतन शिव मानस मंडली एवं समस्त ग्रामवासी खजरी के संग आदरणीय हमारे विधायक प्रतिनिधि बड़े भैया, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय उपेंद्र कुमार साहू जी, आदरणीय सरपंच महोदय जी, भाई ताम्रध्वज साहू जी, सरपंच ग्राम पंचायत खजरी, आदरणीय उप सरपंच महोदय श्री शिव कुमार साहू जी, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, जहां राम हो वहां कमल तो खिलना ही है। निश्चित रूप से जहां कमल खिलता है वहीं पर राम बसते हैं। ऐसे हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राम खिलावन साहू जी, आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और इस मंच को, जी हाँ, कहा जाता है श्री रामचरितमानस में कि सौरज धीरज तहि रथ चाका, जिस रथ को हाँकने के लिए अगर नंद कुमार जैसे सारथी मिल जाए, और वह भी हमारी इस मातृभूमि में जन्मे हैं, जिनकी आवाज समूचा छत्तीसगढ़ सुन रहा है, ऐसे हमारे साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और निश्चित रूप से इस 3 दिवसीय मानस गान समारोह में
हमारे छत्तीसगढ़ के नामचीन मानस मंडलियों ने भाग लिए हैं और इस मंच के माध्यम से निश्चित रूप से दृष्टिगत परिकल्पना करते हुए मानस के मुख्य आधार बिंदुओं को जनमानस तक प्रेषित करने के लिए विभिन्न परिकल्पनाओं को आधारभूत संरचना तैयार करके विभिन्न मानस मंचों पर अपना अमूल्य समय प्रदान करके कार्यक्रम को सफल बनाने में कुल हमारे 7 दूनी 14 और 26 मंडलियों की प्रस्तुति इस पावन मंच पर हो रहा है। और आदरणीय कृष्णा भैया बता रहे थे कि यह मंच जो है 3 गांव से रिलेटेड है, जिनके संयोजक हमारे दुर्ग जिले के आदरणीय बड़े भैया योगेश कश्यप जी है, जिनके नेतृत्व में और आदरणीय कृष्णा भैया के नेतृत्व में एक से बढ़कर एक मंडली यहाँ पर पहुंच करके प्रस्तुति प्रदान कर रहे हैं। यह कुछ और नहीं है, आप सभी के पुण्य प्रताप का फल है, जहां पर आप सभी ने श्रद्धा, समर्पण, भक्ति और भाव से प्रभु के चरणों में जो पुष्प समर्पित किए हैं, जिसका परिणाम यत्र नारी अस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अभी आप देख रहे थे हमारे इस दिव्य मंच पर परमादरणीय बहन शिव प्रिया बालिका मानस मंडली रुआतला डोंगरगढ़ की बहनें बहुत ही सुमधुर संगीत गीत के माध्यम से आप सबको राम कथा का सराबोर करा रहे थे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और यह मंडली आप सब देख सकते हैं, ऐसे संस्कार कि बच्चियां, हमारी बेटियां कैसे मंच पर बैठ करके बिल्कुल सावधानी से, आप देख सकते हैं उनके बैठने की तरीका, उनके गायन की शैली, उनके वादन की शैली। तो जैसे मैं उन माता पिता को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म से ऐसे संस्कारवान बना करके ऐसे मंचों पर जिनकी भागीदारी हो रही है, जिनका भविष्य निश्चित रूप से आप सब कल्पना कर सकते हैं। और निश्चित रूप से श्री रामचरितमानस में अगर राम राज की अगर कल्पना किसी ने किया है, तो निश्चित रूप से राम राज आखिर है क्या? राम राज हम किसको बोल सकते हैं? मानस संदेश क्या देना चाहती है? तो निश्चित रूप से मानस मंचों पर, जी हां, मानस मंचों पर सत्य, साधना, संस्कार, नवचेतना के समन्वय अगर मंच पर कोई जेगा वही है चरित संहारे। मानस मंचों पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्रों को, उनकी नाम रूप और लीला को अगर कोई सावधानी से अगर मंच के माध्यम से प्रेषित करे, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरा होती है। और इसी बीच में मैं चाहूंगा, हमारी बहना बहुत दूरस्थ अंचल से आई है, शिव प्रिय बालिका मानस परिवार रुआतला डोंगरगढ़, उनके विदाई क्योंकि और अन्य मंचों पर जाना है। आदरणीय शांताबाई और शीतल साहू जी, आप दोनों आइए। और मंच पर उपस्थित हमारी बहना शिव प्रिया बालिका मानस परिवार रुआतला का ग्राम खजरी की ओर से, आयोजक समिति की ओर से एक छोटी सी श्रद्धा सुमन समर्पित करने की असीम कृपा करेंगे। और तत्पश्चात तैयार रहेंगे नव दिव्य ज्योति बालिका महिला मानस मंडली कमरौद मगरलोर की बहनों को इस मंच पर आना है। अच्छा, चढ़ोतरी के बाद आना है, कहा थे। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कहना चाह रहा था कि श्री रामचरितमानस हम हर साल ऐसे बहुत सारी खर्चा करके एक से बढ़कर एक मंडलियों को इस मंच पर बुला करके उनके श्रीमुख से उनके आत्मचिंतन का चिंतन मनन आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत ही अनुकरणीय है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में प्रभु श्री रामचंद्र जी जब लीला करने के लिए श्रीधाम अयोध्या में आए तो बाल रूप में आए। अवधपुरी मम पूरी सुहावनी, जिनको भगवान बनने के लिए निश्चित रूप से बन गए, जंगल गए, और भगवान कब कहलाए, कैसे कहलाए? तो निश्चित रूप से मैं वहीं आना चाहूंगा जहां संस्कार है,
जहां समन्वय है, जहां समानता है। लीजिए बहनों, राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से यह मन सस्ता है, समर्था है। तो आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका दुलार इस मंच को निरंतर मिलता रहेगा। इन्हीं पावन भाव के साथ हम आपको इस मंच से सादर से सम्मान विदा प्रदान करते हैं। विदा है मेरे बहनों, विदा विदा विदा। मत जाओ कहकर केवल न मिल सकता है, और विरह विदाई की इस बेला में कैसे नयन मिल सकता है, कैसे नयन मिल सकता है, कैसे नयन मिल सकता है। कितना सुघर गोट गोठियावात्री से है ना। तेकरे से दिखेगा कि बेटी ला बचाओ दाई वो, बेटी ला पढ़ाओ वो, बेटी ला पढ़ाओ, बेटी पढ़ी देश गढ़ी, बेटी के मान बढ़ाओ, बेटी पढ़ी देश गढ़ी, बेटी के मान बढ़ाओ। घर के यौवंगनामा तुलसी के चौराओ, तुलसी के चौरा, ओ करो यो सेवा करके मन कर लो बढ़िया। ऐसन बेटी मन, ऐसन महतारी मन आकर के मानस मंच के जो दिव्यता है, भव्यता है, वो बढ़ात है। मानस के संदेश ला जन मन तक पहुंचावत है। निश्चित रूप से आप सबके मेहनत रंग लावत है, और दिनों दिन ये मंच के जो दिव्यता है, भव्यता है, निरंतर बढ़त है। आज स्वतंत्रता दिवस है, और स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर में आप सबला अनंत अनंत हार्दिक बधाई प्रेषित करत मैं बस निवेदन अतके करूं। मानस ल मंच के माध्यम से देखना, सुनना, आनंद लेना अलग बात है। मानस ला मंच में बैठ के चिंतन करना अलग बात है, व्याख्या करना अलग बात है। लेकिन इस कलयुग में मानस मानवता का ज्ञान प्रदान करती है। इस कलयुग में अगर कोई मानस को जीना सीख जाए, तभी हमारे मानस का पढ़ना सार्थक होगा। तो हम प्रयास करें कि जिस तरह से मंच के माध्यम से हम दर्शक दीर्घा के बीच में ज्ञान बांट रहे हैं, और ज्ञान बांट करके भक्तों को प्रभु के चरणों में श्रद्धा पुष्प समर्पित करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं कि हम सुधरेंगे तभी युग सुधरेगा, है ना। हम सुधरेंगे तभी युग सुधरेगा। आजकल की जो विकृतियां हैं आप सब देख रहे हैं कि लोग मानस मंडली रामायण पढ़ने के लिए तो निकल रहे हैं, लेकिन हमारा अभी 2 मंच बाकी है करके साइड में जाकर के व्यसन कर रहे हैं। ऐसे अनेक हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अगर मानव शरीर दिया है तो निश्चित रूप से करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, और 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। अगर आप पर्दे के पीछे कुछ भी कर रहे हैं तो ये मत बिल्कुल नहीं सोचिए कि हमें कोई नहीं देख रहा है। जी हाँ, कोई नहीं देख रहा है। जिसको कोई नहीं देखता उसको सीधा ऊपर वाला देखता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी मानस मंचों के माध्यम से गोस्वामी जी के संदेशों को, इस कल्प वृक्ष के संदेशों को जनमन तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम अपना जीवन, हमें निष्धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमार घर हा, पहले घर ला देखबो तब दुनिया देख सकत है नहीं भी। तो निश्चित रूप से मंदिर में कहूँ चुन्नी चढ़ायल गए हस, घर के दाई बर कहूँ साड़ी लेबर तोर कर पैसा नहीं है, तो उहू पूजा का काम के। तो निश्चित रूप से हम अपन जीवन में घर परिवार, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार ला मानस के अनुरूप ढालन, और ये 21वीं सदी है, बोला मानस के अनुरूप चल करके, है ना। भगवान का करीसगा, भगवान सिर्फ अतके काम करीस। प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
मातु पिता गुरु ना वही माथा। औ का करीस गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला और चरण लागी करी विनय विशाला। तबे भगवान बने भैया, कोनो दूसरा के चरण में गिरे से मतलब नहीं है। अगर ये धरती में स्वर्ग है, ये धरती में स्वर्ग है, तो दाई दादा के चरण न छोड़ के कोई दूसरा स्वर्ग है ही नहीं, है ना। तोला दुनियादारी चारों धाम घूमे के जरूरत नहीं है। अगर घर में दाई दादा अगर कष्ट पावा थे, घर में दाई दादा बर अगर तोर कर चप्पल ले बर तोर कर पैसा नहीं है, तो तोर चारों धाम घूमे से कोई मतलब नहीं है। तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण है। कोनो कविता आप सब सुनता नहीं, जियत ले दाई दादा पानी नहीं दे और मरे पीतर मनाए रे भाई, देखो कैसा जमाना आए। ये जो शब्द कोई कवि रचना करे है, तो बहुत बड़े सार्थकता है, सत्यता है। तो निश्चित रूप से अपन जीवन ला सार्थक बनावत हम अपन घर में, मैं हमारे बेटी मन से निवेदन करो, हमारे घर के बुजुर्ग मन से निवेदन करो कि आने वाला जो युवा पीढ़ी है, आने वाला युवा पीढ़ी है, ओला निरंतर आप सब मानस से जोड़ के रखो, ताकि आने वाला भविष्य उज्जवल हो। निरंतर पश्चात संस्कृति अग्रसर हुआ थे, लोग ला मोबाइल से फुर्सत नहीं है। दाई का होते, दादा का होते, फूफा का होते, काकी का होते, है ना। घर में संस्कार नाम की चीजें नहीं है ना। तो निश्चित रूप से ये जो पाश्चात्य संस्कृति थे हमारे ऊपर हावी हुआ थे, और बचा ही तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचा सकते, ये श्री रामचरित मानस ही बचा सकते। महतारी हो तबे आपके जीवन ही सार्थक है ना। अगर आप प्रातः काल उठ के अपन दिनचर्या शुरू करे के पहले श्री रामचरित मानस के अगर एक पंक्ति आप अपन घर से पढ़ के निकलत हो, तो निश्चित रूप से मैं कहूँ, गारंटी देवत हूँ, मैं पूरा आप सब ला विश्वास दिलाता हूं कि कहीं न कहीं जाकर के आपके जीवन की दिनचर्या के ऊपर कोई व्याधि नहीं आए, कोई व्याधि नहीं आए, आपके मनोकामना जरूर पूरा हुई। यही फलश्रुति है ना। तो निश्चित रूप से अब मैं ज्यादा नहीं कोठियावा, यह भाषणबाजी करेल नहीं आया हूं। आप सब निरंतर पिछले साल भी आ रहे हैं, पिछले साल जब आए रहे हैं तो हमारे संग में हमारे मानस दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक जिन्हें कोरोना काल से लेकर के आज तक छत्तीसगढ़ में जेकर कदम रखे के बाद में मानस की विकृतियां निश्चित रूप से दूर हुआ थे। और आज मैं भी मानस दर्शन जीवन अर्पण के एक छोटे से संयोजक हूँ। हमारे संग में परम पूज्य हमारे बाबूजी राजकुमार ताम्रकार जी है, एक बार जोरदार ताली बजा दो। जेकर वरद हस्त पूरा माँ भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतर है। और जब माँ भद्रकाली जिला मानस संघ बेमेतर के आप नाम ला सुनता है ना, तो निश्चित रूप से मैं कहते रहे ना, नंदू भैया अगर ये मंच के सारथी है ना, ये मंच के सारथी है, ये मंच ला निरंतर संचालित करत है, तो हमार माँ भद्रकाली जिला मानस संघ ला ओकर सारथी कौन है, तो कहीं समर कुमार जी है, जेकर राज में हमन बिल्कुल है ना गर्जा थन की दे, है ना। एक बार जोरदार ताली बजा दो हमारे पूज्य बाबूजी के लिए, दाऊ जी के लिए, साथ में आदरणीय मोहन वैष्णव जी, आदरणीय सुशील भैया, आदरणीय हमारे बेमेतरा के अध्यक्ष महोदय आदरणीय बिहारी लाल यादव जी, और आदरणीय लखन भैया, आदरणीय धनेश भैया, और हमारे मानस के सजग पहरी आदरणीय विष्णु भैया के शुभागमन हुए है। और निरंतर ये मानस मंच हाँ मर्यादा के मंच, हम सब बैठन, हम सब मानस के अध्ययन करन पढ़न, तो निश्चित से सावधानी से करन, और हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अगर किसी ने संदेश दिया है तो निश्चित रूप से जब तक हम अपन आप में वो चीज ला नहीं देखबो, हम अपन आप में वो चीज ला प्रैक्टिकल करे के प्रयास नहीं करबो, तब तक कुछ नहीं होने वाला है भैया। तेकर से जीवन ला सुधारना है, तभी ये 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होई। और जब तक आप मानस नहीं पढ़ो, मानस के अध्ययन नहीं करो, तब तक कहीं नहीं होने वाला है। चाहे आप चारों धाम घुमा लो, चाहे आप कोनो अखिल विश्व में कोनो जगह परिक्रमा करके आ जाओ, है ना। जब तक मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है, संयम नहीं है ना, समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, संस्कार नहीं है,
तब तक जीवन के कहीं ठिकाना नहीं है भैया। देखा था आज साइकिल चलावत चलावत रद्दा में जाते कोनो लड़का, अभी एक मैं संवेदना प्रकट करत हूँ, अभी हमारे बेरला के घटनाएं है ना, कौन जाना थे बता, लड़का ट्रैक्टर चलावत रही, अचानक ऐसे दुर्घटना घटी कि भगवान करे वो आत्मा ला अपन चरण में स्थान दे। तो निश्चित रूप से जब हम अध्ययन करन, प्रभु के चरण के आराधना करन, संस्कारवान जीवन व्यतीत करे के प्रयास करन, अन्न के महत्व ला समझन, गाय के महत्व ला समझन, अपन घर के महत्व ला समझन, अपन परिवार के महत्व ला समझन, तब कहीं जाकर के आपके रामायण सुने के, आपके रामायण पढ़े के, आपके सत्संग करे के, है ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग, तभी जीवन के सार्थक हुई भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, बोला बड़ा तन्मयता के साथ सुने हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय कृष्णा भैया ला, आदरणीय हमारे सरपंच महोदय ला अलौकिक दिव्य आयोजन के अनंत अनंत हार्दिक बधाई प्रेषित करत। और मैं हम और पिंटू भैया ले मेरे बुलाना चाहता हूँ। हम हिंदू या अवलंब हमारा रघुपति राघव राम है, और जगत पिता का सबसे प्यारा एक यही वह नाम है। देखिए बहुत ही कट्टरता पूर्वक हमारे हिंदू भाई आदरणीय पिंटू पटेल जी को मैं सादर आमंत्रण भेजूं। हाँ लेना भैया जी के लिए एक बार जोरदार ताली। आप सब आदरणीय भैया जी के राष्ट्रीयता देखो, राष्ट्र के प्रति प्रेम ला देखो, तो आप सब ला गौरव होही कि मोर छत्तीसगढ़ में घलोक ऐसने हिंदुस्तानी हैं जिन मंच में जाके गरज थे, जे मोर मिट्टी के मान पर गरज थे, जे मोर मानस के मान पर गरज थे, जे मोर मानस दर्शन के मान पर गरज थे, और जिन्हा संकल्प ले है कि हम सुधरेंगे तभी युग सुधरेगा। जी हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने जब जीरो दिया, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, धर्म की, बोलिए हर 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 महादेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय जी करी शुरू करो गुरुजी, चार मंच चार और उद्बोधन करी ना कोई चढ़ोतरी चालू करवा अपना हो गया ना, हो जाए चल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। अभी आप हम सुन रहे थे आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा अध्यक्ष माँ भद्रकालीन जिला मानस संघ बेमेतरा के उद्बोधन के माध्यम से हम जनमानस ला जुड़े और माता पिता के प्रति अपना आदर भाव कैसे रखना है, ये सारी बातें हम जनमानस को बताएं। और महोदय जी के लिए बस तो मैं यही कहना चाहूँ कि कहीं मीरा कहीं राधा तो कहीं घनश्याम मिलते हैं, कहीं मीरा कहीं राधा तो कहीं घनश्याम मिलते हैं, पवन सुत के सीने में श्री राम मिलते हैं। अरे स्वर्ग के राह ढूंढने वालों दुआएं ले लो माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं, क्योंकि माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। साथ ही साथ हमारे कृष्णा कुमार साहू, चलो चढ़ोतरी का कार्यक्रम पुनः प्रारंभ है। समस्त ग्रामवासी आए और चढ़ोतरी का कार्यक्रम में अपना योगदान प्रदान करें।
और हमारे बीच 4 मंडली अभी और बाकी है। जैसे चढ़ोतरी आधा घंटा चढ़ेंगे और आधा घंटा के बाद यदि चढ़ोतरी बंद भी हो जाएंगे तो आप आकर के हमारे पास अपना नाम दर्ज करा लेंगे। बाद में आप लोगों का जयकारा हम बुलाएंगे और जो भी दान की राशि आप प्रेषित की गए हैं सबका हम नाम पुकारेंगे। तो आधा घंटा चढ़ोतरी चढ़ेंगे, आप जल्दी जल्दी आ जाओ।